अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ काली मिर्च गोश्त आसान रेसिपी और साथ में शेयर करूँगी बहुत ही मज़े का एक शेर जिससे मार्फत के लोग ही समझ सकेंगे। ठीक है, तो रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने लेना है एक कुकर, प्रेशर कुकर। जल्दी और झटपट बनाने के लिए हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती है। उसके अंदर मैंने रफली कटा हुआ प्याज शामिल कर देना है 1 अदद, और साथ में 500 ग्राम मैंने गोश्त लिया था वो भी शामिल कर देना है। और उसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 1-1 चम्मच, ये 2 टेबलस्पून हो गए। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये 1 और ये 2। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सिंपल सी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। हल्दी 1 चुटकी और 1 टेबलस्पून जो है नमक का शामिल करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, जैसे कि 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि गोश्त में से भी पानी निकलेगा और प्याज में से भी पानी निकलेगा। और उसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। मैं इसमें 2 अदद टमाटर डालूंगी, उसको कटिंग करूंगी ताकि छिलका अच्छे से उतर सके। तो उसके बाद सीटी लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। तो साथ में मैं आपके साथ एक मज़े की बात शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे ये मेरे भाई ने शेयर सुनाया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये इश्क मोहब्बत मेहर वफा सब रस्मी कस्मी बातें हैं, हर शख्स खुदी की मस्ती में बस अपनी खातर जीता है। ये 2 लाइनों का शेर है, कुछ अल्फाज है लेकिन इसमें बहुत डीपली बात है। ये एक माफ़रत नहीं मार्फत की बात है। यानी कि थोड़ी सी तशरीह बता देती हूँ आपको। ये इश्क मोहब्बत मेहर वफ़ा सब रस्मी कस्मी बातें हैं। मतलब इश्क करो, वफ़ा करो, कुछ भी करो अपने सुकून के लिए बंदा करता है। हम कहते हैं जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ के लिए बहुत कुछ करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने दिल के सुकून के लिए करता है जो भी करता है बंदा। ठीक है, तो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और साथ में पानी सॉस हो गया था और मैंने दूसरी कढ़ाई में ऑयल डाला है 4 से 5 टेबलस्पून, साथ में 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। ठीक है, इसको 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें शामिल करी जा रही हूँ, मैं काली मिर्च शामिल नहीं करी। तो जनाब आगे जाके काली मिर्च भी शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने 2 से 3 जव्वे जो लहसुन के हैं उसको चॉप किया था बारीक वाला, तो वो शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो जनाब इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 हरी मिर्चें स्लाइस कटी हुई। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं तो शामिल कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू जो है वो हमारे गोश्त में शामिल हो जाए। 2 से 3 सेकंड के बाद इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। एक चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, हमेशा काली मिर्च ताज़ा कूट के, ताज़ा पीस के शामिल किया करें। कभी भी इसका पाउडर मत शामिल करें। ठीक है, पाउडर जो है उसकी खुशबू जो बासी हो जाती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च क्रश करके डाल दी है और साथ में इसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया, जो हमने कुकर लगाया था गोश्त को। गोश्त अच्छे से पक चुका है, गल चुका है, तो हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ज़्यादा इसको भुनाई नहीं करनी। तो इसी स्टेज पे इसमें हमने दही शामिल करना है। दही हमने हाफ़ कप लिया था, इसको फेंट लिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं था। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अच्छे से फेंट के शामिल करना है। ठीक है, 10 मिनट इसको कवर करके पका लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो सॉस हो जाए। दही का पानी जैसे सॉस होगा इसके अंदर हमने हरा धनिया शामिल करना है ढेर सारा, और हरी मिर्च शामिल करनी है चॉप की हुई, और अदरक शामिल करना है चॉप किया हुआ। ठीक है, जैसा कि हमारी रेसिपी है ब्लैक पेपर गोश्त की, काली मिर्च गोश्त, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। 1 टेबलस्पून जो है मैंने शुरू में फ्राई करते वक़्त डाला था और 1 टीस्पून जो है मैं अभी शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का। आप चाहें तो काली मिर्च एक टाइम पे ही सारी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। और जनाब काली मिर्च शामिल करने के बाद हमारी जो काली मिर्च गोश्त है बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको सर्व करेंगे नान और तंदूरी खमीरी रोटी के साथ। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।